अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम डेटाबेस चैप्टर 5 का पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे। चैप्टर है हमारे पास रिलेशनल मॉडल और टॉपिक है आज का हमारा कीज। ठीक है, डिफरेंट टाइप की जो हमारे पास कीज हैं या की होती क्या है वो सारी चीज़ें जो है हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास की डेफिनेशन देखते हैं। की कहते हैं किसको है? A key is an attribute or set of attributes that uniquely identify a tuple in a relation। यानी कि हमारे पास क्या है? कोई एक एट्रीब्यूट, ठीक है, एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स या एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाई अ टपल। जो एक टपल किसको कहते हैं? रो को या रिकॉर्ड को। कोई भी ऐसा एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स जो टेबल के अंदर एक रो को यूनिक बनाए, यानी कि एक रो को बाकी सारी की सारी रोज से मुख्तलिफ बनाए, उसको हम कहते हैं की। ठीक है, कीज की हमारे पास बहुत सारी टाइप्स हैं। सुपर की है, कैंडिडेट की है, प्राइमरी की है, अल्टरनेट की है, कंपोजिट की है और फॉरेन की है। बारी बारी हम नेक्स्ट जो है वो इन सबको डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास सुपर की। सुपर की किसको कहते हैं? अ सुपर की इज एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट uniquely identify the tuple in a relation. A super key is most general type of key। ठीक है, जो सिंपल की डेफिनेशन थी कह सकते हैं कि वही जो है आपकी सुपर की डेफिनेशन, यानी कि कोई एक एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट भी हो सकते हैं, यानी कि एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स भी मिलके की के तौर पे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। टेबल के अंदर जो हर रो को यूनिक बनाए उसको हम कहते हैं सुपर की। सुपर की जितनी भी बाकी कीज की टाइप है उन सब में से जो जनरल है ना वो हमारे पास सुपर की है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक टेबल है स्टूडेंट से रिलेटेड, इसमें एट्रीब्यूट्स है हमारे पास रोल नंबर, नेम और क्लास। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे पास इसमें किस किस तरह की सुपर कीज बन सकती है। तो सुपर की हमारे पास एक सिंगल एट्रीब्यूट भी हो सकता है, सेट ऑफ एट्रीब्यूट भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास रोल नंबर सारे यूनिक है। अगर हम देखें क्या इस टेबल में रोल नंबर हर रो को यूनिक बना रहे हैं या दूसरे से मुख्तलिफ बना रहे हैं? 1, 29, 5, 2 रोल नंबर कोई भी रिपीट नहीं हो रहा। आमतौर पे भी क्लास में देखा जाए तो हर स्टूडेंट का रोल नंबर अलग होता है, नाम सेम हो सकता है, क्लास सेम हो सकती है, एड्रेस सेम हो सकता है, फोन नंबर सेम हो सकता है दो स्टूडेंट्स का, लेकिन रोल नंबर सेम नहीं होता। ठीक है, तो रोल नंबर को हम यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास रोल नंबर अकेला भी सुपर की के तौर पे यूज हो सकता है। ठीक है, और अगर हम चाहें तो रोल नंबर और नेम को कंबाइन करके भी इकट्ठा यूज कर सकते हैं सुपर की के तौर पे। ठीक है, अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपके पास रोल नंबर भी रिपीट हो रहा हो, जैसे दो क्लासेस हमने कंबाइन करके बिठा दिए, बीए भी बिठा दिए, बीएससी भी बिठा दिए, तो उसमें तो रोल नंबर 1 बीए में भी हो सकता है, बीएससी में भी हो सकता है। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? उसमें हम रोल नंबर और नेम दोनों को कंबाइन कर देंगे की के तौर पे। उस केस में हमारे पास रोल नंबर और नेम मिलके सुपर की बनाएंगे। ठीक है, इसके अलावा हम तीनों को भी कंबाइन कर सकते हैं, तीनों को कंबाइन करके भी की के तौर पे यूज कर सकते हैं। तो इस टेबल में हम 3 तरह की सुपर कीज बना सकते हैं, रोल नंबर, लोन, ठीक है, सिंगल एट्रीब्यूट। सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स में एग्जांपल है हम रोल नंबर और नेम को कंबाइन करके सुपर की बना सकते हैं, या रोल नंबर, नेम और क्लास तीनों को भी कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये सबसे जनरल टाइप है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कैंडिडेट की। अ कैंडिडेट की इज अ सुपर की दैट कंटेन नो एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट, इट कंसिस्ट ऑफ मिनिमम पॉसिबल एट्रीब्यूट। ठीक है, कैंडिडेट किसको कह रहे हैं? उस सुपर की को हम कहेंगे कि ये कैंडिडेट की है जिसमें कोई एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट ना हो। एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट से क्या मुराद है? एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट से ये मुराद है कि उसमें सिर्फ वही एट्रीब्यूट इस्तेमाल किया जाए जो जरूरी है यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए। ठीक है, जरूरत से ज्यादा एट्रीब्यूट्स को इस्तेमाल ना किया जाए। जैसे पिछली हमने एग्जांपल देखी, इसमें कितनी तरह की सुपर कीज है? रोल नंबर है, रोल नंबर और नेम है, रोल नंबर, नेम और क्लास, ये तीनों सुपर कीज है। ठीक है, लेकिन इसमें आप अगर देखें
इसमें 3 एट्रीब्यूट्स यूज हो रहे हैं लास्ट वाली में, रोल नंबर, नेम और क्लास। जबकि हम क्लास ना भी यूज करें या नेम ना भी यूज करें तो अकेला रोल नंबर भी यूज हो सकता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए एक क्लास के अंदर। ठीक है, तो हम यहाँ पे रोल नंबर को कहेंगे कि ये हमारी जो है वो कैंडिडेट की है। ठीक है, ये देखिए ये कैंडिडेट की है, या आप अकेला रोल नंबर यूज करेंगे। ठीक है, या आप अकेला नेम यूज करेंगे। सिर्फ अगर इस टेबल को देखें, हम सिर्फ इस टेबल को, तो उसमें हम देखें तो रोल नंबर से भी हर रो को हम अलग कर सकते हैं, कोई भी रोल नंबर रिपीट नहीं हो रहा। और अगर हम नेम्स को देखें तो सिर्फ इस पर्टिकुलर टेबल में कोई भी नाम भी रिपीट नहीं हो रहा, तो हम नेम को भी कैंडिडेट की कह सकते हैं। ठीक है, हमारे पास इस टेबल में कितनी कैंडिडेट कीज है, रोल नंबर 1 और नेम 2। इस टेबल में हमारे पास 2 कैंडिडेट कीज हैं। ठीक है, हमने डेफिनेशन क्या देखी थी कि ऐसे सुपर की जिसमें कोई भी एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट ना हो। ठीक है, तो हमने देखा है कि इसमें रोल नंबर में फर्दर कोई एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट तो नहीं है ना, अगर हम इस अकेले को कहें कि ये कैंडिडेट की है, और ना ही अगर हम नेम को अलोन कहें कि ये कैंडिडेट की है तो ना ही इसमें कोई एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट है। ठीक है, हम नेम और रोल नंबर को कंबाइन करके नहीं कह सकते कैंडिडेट की। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम अकेले रोल नंबर को यूज कर सकते हैं की के तौर पे या यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो हमें नाम की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ वो ही एट्रीब्यूट यूज करना है जिसकी जरूरत है, कोई एक्स्ट्रा नहीं यूज करना, तो उस की को हम कहेंगे कैंडिडेट की। नेक्स्ट है हमारे पास प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या है? अ प्राइमरी की इज अ कैंडिडेट की दैट इज सेलेक्टेड बाय डेटाबेस डिजाइनर टू आइडेंटिफाई टप्पल यूनिकली इन अ रिलेशन। पहले हमने सबसे जनरल देखी थी की कौन सी थी? सुपर की। सुपर की से हमने निकाली कैंडिडेट की। ठीक है, सुपर की को मिनिमाइज किया, उनमें से एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स निकाल दी, तो वो हमारे पास आ गई कैंडिडेट की। अब जितनी भी कैंडिडेट कीज होंगी टेबल के अंदर, उनमें से जो एक हम सिलेक्ट करेंगे टेबल की आइडेंटिफिकेशन के लिए, टेबल्स के अंदर रोज की यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए, जो डेटाबेस डिजाइनर होगा, जो डिजाइन कर रहा होगा, वो जिस एट्रीब्यूट को या जिस कैंडिडेट की को चूज कर लेगा सारी रोज को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए या सारी रोज को एक दूसरे से अलग करने के लिए, उसको हम कह देंगे वो हमारे पास प्राइमरी की है उस टेबल की। ठीक है, जैसे इस टेबल में हमारे पास सबसे पहले कितनी सुपर कीज बनी थी? 3। ठीक है, 3 सुपर कीज बनी थी, और कैंडिडेट कीज कितनी बनी थी? 2। कौन कौन सी थी? रोल नंबर और नेम। 2 कैंडिडेट कीज थी, तो इन दोनों में से जो भी एक हम सेलेक्ट कर लेंगे इस टेबल की यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए, टेबल के अंदर रोज की यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए, उसको हम कहेंगे ये हमारी प्राइमरी की है। ठीक है, चाहे आप रोल नंबर को चूज कर लो, चाहे आप नेम को, लेकिन किसी एक को। ठीक है, यहाँ पे हमने रोल नंबर को चूज कर लिया, तो रोल नंबर हमारी होगी प्राइमरी की इस टेबल के लिए। अच्छा, जो भी प्राइमरी की होगी उसके ऊपर सर्टेन रूल्स है जो इम्प्लीमेंट होते हैं। क्या है? पहला क्या है? रिलेशन कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की। एक टेबल की एक ही प्राइमरी की होगी। आपने देखा कैंडिडेट कीज 2 बनाई थी हमने, सुपर कीज 3 बन रही थी, लेकिन प्राइमरी की सिर्फ एक। जितना बड़ा मर्जी टेबल हो, प्राइमरी की एक ही होगी। ईच वैल्यू इन प्राइमरी की एट्रीब्यूट मस्ट बी यूनिक। ठीक है, उस प्राइमरी की वाले कॉलम में जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो सारी एक ही दफा आएंगी। ठीक है, यूनिक होंगी। जो एक दफा लिख दी है वो दोबारा नहीं आएगी। 1 एक दफा लिख दी, दोबारा नहीं आएगी। 29 एक दफा लिख दिया, दोबारा नहीं आएगा। 5 एक दफा लिख दिया, दोबारा नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं यूनिक। थर्ड क्या है? प्राइमरी की कैन नॉट कंटेन नल वैल्यूज। पहली बात यूनिक, दूसरी नल नहीं आएगा, यानी कि यहाँ पे हम कोई भी जो हमारे पास सेल है उसको खाली नहीं छोड़ सकते। ठीक है, हर रो में रोल नंबर के खाने में कुछ ना कुछ लाजमी लिखा जाएगा, खाली नहीं छोड़ सकते उसको। जैसे ये स्टूडेंट का टेबल है, तो ये हमारे पास कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिसका रोल नंबर नहीं है, उसका डाटा हम टेबल में एंटर नहीं कर सकेंगे जब तक उसका रोल नंबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने रोल नंबर को ही यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज कर रहे हैं ना।
अगर रोल नंबर ही नहीं होगा और हमने उस स्टूडेंट को सर्च करना है तो हम कैसे सर्च करेंगे? नाम तो रिपीट हो सकता है ना उस स्टूडेंट का, पता नहीं कितने उस नाम के स्टूडेंट होंगे उस कॉलेज में। तो सिर्फ रोल नंबर ही है एक ऐसी चीज जिसको हम यहाँ पे प्राइमरी की के तौर पे यूज कर रहे हैं, और उसको ना तो नल होना है ना ही रिपीट होना है, यानी कि यूनिक रहना है। नेक्स्ट है हमारे पास अल्टरनेट की। द कैंडिडेट कीज दैट आर नॉट सिलेक्टेड एज प्राइमरी की आर नोन एज कैंडिडेट अल्टरनेट की। ठीक है, कैंडिडेट की में से जो की हमने सेलेक्ट कर ली थी उसको हम क्या कह रहे थे? प्राइमरी की। अब जो सेलेक्ट कर ली वो तो अलग होगी, सिलेक्ट करने के बाद बाकी जो कैंडिडेट कीज बच गई हैं उनको हम कहते हैं अल्टरनेट की। जैसे इस टेबल में कौन कौन सी दो कैंडिडेट कीज थी? रोल नंबर और नेम, ये दोनों हमारे पास कैंडिडेट कीज थी ना। तो इसमें से हमने रोल नंबर को चूज कर लिया प्राइमरी की के तौर पे, और ये जो नेम बच गया है ना हमारे पास, ये होगी हमारी अल्टरनेट की। ठीक है, ये हमारी बन गई अल्टरनेट की। ऐसी कैंडिडेट की जिसको हमने प्राइमरी की के तौर पे यूज नहीं किया उसको हम कह रहे हैं अल्टरनेट की। क्लियर है ना ये पॉइंट? ठीक है, इसको यूज कर लिया, ये प्राइमरी की बन गई। पहले तो ये दोनों कैंडिडेट कीज थी, इसको हमने चूज कर लिया, ये प्राइमरी की बन गई। इसको नहीं चूज किया तो ये अल्टरनेट की बन गई। अल्टरनेट कीज भी एक टेबल में एक से ज्यादा हो सकती है। ठीक है, मतलब जितनी भी बाकी कैंडिडेट कीज बचेंगी वो सारी अल्टरनेट कीज बन जाएंगी, सिर्फ उस एक को निकाल के जिसको हमने चूज कर लिया। नेक्स्ट है हमारे पास कंपोजिट की। कंपोजिट की किसको कह रहे हैं? अ प्राइमरी की दैट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर एट्रीब्यूट इज नोन एज कंपोजिट की। ठीक है, अगर हमारे पास टेबल में ऐसा सिनेरियो बन गया कि एक हमारे पास कोई भी अकेला एट्रीब्यूट यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज हो ही नहीं सकता, तो फिर हम दो एट्रीब्यूट्स को कंबाइन कर लेंगे। ठीक है, तो जो दो एट्रीब्यूट्स मिलके प्राइमरी की बना रहे होंगे उसको हम कहेंगे कंपोजिट की। प्राइमरी की टेबल में एक ही होगी लेकिन दो कॉलम्स या दो एट्रीब्यूट्स मिल के प्राइमरी की के तौर पे इस्तेमाल होंगे। और जो ऐसी की होगी ना जिसमें एक से ज्यादा एट्रीब्यूट यूज हो रहे हो उसको हम कहेंगे कंपोजिट की। कंपोजिट का मतलब ही यही है ना, कंबाइन करके जो चीज बन रही है, एक से ज्यादा चीजों को कंबाइन कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास, देखिए रोल नंबर को हम अकेले यूज कर सकते हैं इस टेबल में प्राइमरी की के तौर पे? नहीं कर सकते क्योंकि 1 रिपीट हो रहा है। हमारी प्राइमरी की क्या कहती है? हर वैल्यू यूनिक होनी चाहिए। नेम को यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नेम में अली रिपीट हो रहा है। क्लास को यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते, BA BSc रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे? नेम और रोल नंबर को कंबाइन करके प्राइमरी की के तौर पे यूज करेंगे, और ऐसी प्राइमरी की कहलाती है कंपोजिट की। अब देखिए रोल नंबर जिसका 1 है तो उसका एक का नाम अली रजा है और दूसरे रोल नंबर 1 के साथ जहन है, तो ये दोनों मिल के एक दूसरे को अलग कर रहे हैं। ठीक है, अब ये रोल नंबर 1 दूसरे से कैसे मुख्तलिफ है? ये नाम मुख्तलिफ करेगा इन दोनों को। पर अगर हम इधर अली और इस अली की बात करें तो इसको कौन मुख्तलिफ करेगा? इधर से रोल नंबर। इस अली का रोल नंबर क्या है? 2 और इस अली का रोल नंबर क्या है? 1। ठीक है, तो ऐसी की जो है वो कंपोजिट की है। दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा, 3 भी मिला सकते हैं, डिपेंड करता है आपका टेबल किस तरह का। नेक्स्ट है हमारे पास फॉरेन की। फॉरेन की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं पहले। अ फॉरेन की इज एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन whose values match a primary key in another relation. The relation in which foreign key is created is known as dependent table or child table. The relation to which foreign key refer is known as parent table. आई नो अभी आपको कुछ समझ नहीं आया क्या है ये फॉरेन की, तो थोड़ा सा वर्ड्स को देखते हैं क्या लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करेंगे तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। फॉरेन की इज एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन। एक टेबल के अंदर कोई एक एट्रीब्यूट या हो सकता है सेट ऑफ एट्रीब्यूट हो। ठीक है, एक एट्रीब्यूट भी हो सकता है, सेट ऑफ एट्रीब्यूट भी हो सकता है एक टेबल के अंदर। whose values match a primary key in other relation, जिसकी वैल्यूज मैच करेंगी किसी और टेबल की प्राइमरी की के साथ। ठीक है, उसको हम कहेंगे फॉरेन की। उस एट्रीब्यूट को या सेट ऑफ एट्रीब्यूट को हम कहेंगे फॉरेन की
जो एक अलग टेबल में मौजूद है और उसकी वैल्यूज किसी और टेबल की प्राइमरी की के साथ मैच हो रही है। ठीक है, द रिलेशन इन विच फॉरेन की इज क्रिएटेड इज नोन एज डिपेंडेंट और चाइल्ड टेबल। जिसमें फॉरेन की मौजूद है उस टेबल को हम कहेंगे डिपेंडेंट टेबल या चाइल्ड टेबल। और द रिलेशन टू विच द फॉरेन की रेफर, और जिस टेबल को आपकी फॉरेन की रेफर कर रही होगी या जिसके साथ जाके मैच हो रही है, जिस प्राइमरी की वाले टेबल के साथ मैच हो रही है ना उनकी वैल्यूज, उनको हम कहेंगे पेरेंट टेबल। नेक्स्ट एग्जांपल से आपको डिटेल में समझ आ जाएगा। ये हमारे पास दो टेबल्स है, स्टूडेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, एक में स्टूडेंट की पर्सनल इंफॉर्मेशन है, दूसरे में उसके मार्क्स या रिजल्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। ठीक है, देखिए हमारे पास एट्रीब्यूट्स क्या क्या है, रोल नंबर है, नेम है, क्लास है। इसकी प्राइमरी की है हमारे पास रोल नंबर। इधर क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं, रोल नंबर है, सब्जेक्ट है और मार्क्स है। इनकी प्राइमरी की क्या है, रोल नंबर और सब्जेक्ट मिल के प्राइमरी की बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि रोल नंबर अकेला प्राइमरी की के तौर पर नहीं इस्तेमाल कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि रिपीट हो रही है वैल्यूज, 1 रिपीट हो रहा है, 2 रिपीट हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा है। यहाँ पे देखिए इसको यूज कर सकते हैं नहीं, इंग्लिश रिपीट हो रहा है, मैथ्स रिपीट हो रहा है, कंप्यूटर रिपीट हो रहा है, नहीं यूज कर सकते। मार्क्स को तो वैसे नहीं यूज कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे हम इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे। ठीक है, कंपोजिट की याद है ना, कंपोजिट की क्या कहती थी, जब एक एट्रीब्यूट यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए नहीं है हमारे पास तो हम दो को मिला लेंगे। इन दोनों को मिला के हमने कह दिया ये प्राइमरी की है। जैसे रोल नंबर 1 बहुत जगह रिपीट हो रहा है, लेकिन रोल नंबर 1 के साथ हम सब्जेक्ट को भी देखेंगे इंग्लिश। इंग्लिश एक ही दफा, अब कहीं भी और रोल नंबर 1 आए तो उसके साथ इंग्लिश नहीं आएगा। देखिए यहाँ आ रहा है 1 लेकिन साथ मैथ है, यहाँ आ रहा है 1 लेकिन साथ कंप्यूटर। इसी तरह अगर हम सब्जेक्ट को देखें, इधर कंप्यूटर को देखें, कंप्यूटर के साथ रोल नंबर कौन सा आ गया है, 1। तो अब कहीं भी और कंप्यूटर के साथ दोबारा रोल नंबर 1 नहीं आएगा। देखें कंप्यूटर आया है लेकिन रोल नंबर 1 नहीं है, कंप्यूटर आया है लेकिन रोल नंबर 1 नहीं। इस तरह ये दोनों मिल के हर रो को यूनिक बनाएंगे। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं हमारी फॉरेन की। ये हमारे पास रोल नंबर का खाना है, इसको अगर हम देखें तो इसकी वैल्यूज इसके साथ मैच हो रही। ठीक है, ये एक टेबल, इसकी वैल्यूज मैच हो रही हैं दूसरे टेबल की प्राइमरी की के साथ। ठीक है, इस टेबल के इस एट्रीब्यूट की रोल नंबर की वैल्यूज जो हैं वो मैच हो रही हैं इस टेबल की प्राइमरी की से। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारी फॉरेन की है। यहाँ पे ये देखिए लाजमी नहीं है, यहाँ पे तो हमारी रोल नंबर और सब्जेक्ट मिलके प्राइमरी की भी बन सकते हैं ना, हो सकता है कोई भी और की हो, कोई और की भी हो सकती है जो मैच हो रही हो। ठीक है, तो इसको हम कह रहे हैं फॉरेन की। जो भी की होगी वो मैच होनी चाहिए दूसरे टेबल की प्राइमरी की से। ठीक है, यहाँ पे रोल नंबर मैच हो रहा है इधर इससे, तो ये जो हमारे पास है ये फॉरेन की होगी रोल नंबर हमारे पास। और ये फॉरेन की वाला टेबल क्या कहलाएगा, चाइल्ड टेबल या डिपेंडेंट टेबल। ठीक है, और ये फॉरेन की किस टेबल को रेफर कर रही है, इस टेबल को जिसमें प्राइमरी की के साथ ये मैच हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे पेरेंट टेबल। ठीक है, ये चाइल्ड टेबल, ये पेरेंट टेबल, ये इंडिपेंडेंट टेबल, ये डिपेंडेंट टेबल, ये इंडिपेंडेंट टेबल। ठीक है, चाइल्ड और डिपेंडेंट, पेरेंट और इंडिपेंडेंट, प्राइमरी की के साथ सारी वैल्यूज मैच हो रही हैं। देखिए इस खाने में या इस कॉलम में कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं आएगी जो इस कॉलम में मौजूद ना हो। ठीक है, ये कंडीशन है हमारे पास फॉरेन की कि इसमें जितनी भी वैल्यूज होंगी वो इन सब के साथ जाके मैच करेंगी प्राइमरी की के साथ। इसमें हो सकता है कोई ऐसे एट्रीब्यूट हो प्राइमरी की वाले में, ऐसी वैल्यूज हों जैसे 5 6 कोई रोल नंबर है जो इधर मौजूद नहीं है, लेकिन इसमें कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं हो सकती जो इस प्राइमरी की वाले में मौजूद ना हो। ठीक है, ये आगे भी हम जब एनोमलीज पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा आपको। ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको सारी कीज जो हैं वो समझ में आ गई होंगी। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।